अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी। जी बिल्कुल। आपका नाम? अब्दुल समद खान। मोहम्मद अरफात अहमद। कहाँ रहते हैं आप? गोलकुंडा। कोलकुंडा ही में रहते हैं हम लोग। माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं, लोगों में इस्लामिक अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। तो आज का हमारा सवाल है अक़ीदे से मुताल्लिक़। इंसान को बाज़ वक़्त ये महसूस होता है कि उसका हाथ खुजारा है, सीधा हाथ खुजाना या बाएं हाथ खुजाना या आँख फड़कना। तो हाथ खुजाने की क्या अलामत है, बता सकते हैं कुछ आप? जी, अगर अगर हैदराबादी अगर लहजे से देखा जाए, अगर हैदराबादी निज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो इसकी अलामत होती है कि लोगों को पैसा आने वाला है। अक्सर जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि अगर आपका हाथ खुजा रहा है आपको पैसे आने वाले हैं। ये बदशुगुनी करते हैं कि आपको पैसा आने वाला है। ये हकीकत है? जी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अम्मा बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतियरतु शिरकुन, बदशुगुनी शिरक है। माशाल्लाह। आप कुछ बता सकते हैं बेटा? जी वही बस बशुगनी शिरक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि जो शिरक है वो शिरक सबसे बड़ा गुनाह है जो अल्लाह ताला कभी नहीं माफ़ करेगा। और ये ऐसे बशुगनी करना जो कि शिरक है, जो अल्लाह ताला की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह है, तो ना करना ही बेहतर होगा। माशाल्लाह। आप दोनों का आप सही है माशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्ना मिन उम्मती सबून अल्फन यदखुलून अल जन्ना बिगैर हिसाब हम ला यस्तरखून वला यततय्यरून वहुम अला रब्बिहिम यतवक्कलून। हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो कौन होंगे? तो आपने फरमाया हम ला यस्तरखून, यानी वो लोग ऐसे होंगे जो रुक़या भी तलब नहीं करेंगे। जैसा कि मैं बीमार होता हूँ कभी, या तो बाज़ लोग क्या करते हैं, आमिल के पास जाते हैं, भाई मुझ पर पढ़ो, रुक़या पढ़ो, मुझ पर कुरान पढ़ो, हालांकि ख़ुद को पढ़ने का हुक्म है। तो जो लोग तलब करते हैं किसी से मुझ पर पढ़ो बोल के, तो वो लोग 70,000 लोगों में शामिल नहीं रहेंगे जन्नत में बगैर हिसाब किताब के जाने वाले। और कौन लोग हैं? वला यततय्यरून, यानी बदशुगुनी नहीं लेंगे। अरबों में तरीक़ा था कि जब सफ़र के लिए निकलते तो परिंदा छोड़ते, परिंदा सीधी तरफ जाता तो सफ़र को कंटिन्यू करते, अगर बाईं तरफ जाता तो बदशुगुनी लेकर रुक जाते। तो आज भी हमारे पास बात चीज़ें मशहूर हैं, हाथ खुजाया तो पैसे आते, बाएं हाथ खुजाया तो नुकसान होता, और आँख फरकी तो मुझे याद कर रहे हैं, खैर और शर का जिक्र हो रहा है मेरे, ऐसा। तो ये तमाम चीज़ें गलत है और ये अक़ीदे से ताल्लुक़ रखती हैं। तो हमें चाहिए कि हम 70,000 लोगों में शामिल होने की कोशिश करें और हम किसी से रुक़या भी तलब न करें और बदशुगुनी पे ना लें। तो माशाल्लाह आप लोगों का जवाब सही है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप। जी मन साहब कर सकते हैं जी। हम लोगों से रास्ते में सवाल जवाब करते हैं ताकि लोगों में इस्लामी नॉलेज में इजाफा हो सके। तो आज का हमारा मौजू है अक़ीदे से मुताल्लिक़। सवाल ये है कि इंसान के जिस्म में बाज़ वक्त चेंजेस की वजह से कुछ हालात मुख्तलिफ पैदा होते हैं, जैसा कि हाथ का खुजाना और आँख परखना, लेफ़्ट आईलिड जो रहता ना हरकत करता है वो, और इस किस्म के। तो हाथ खुजाने का मतलब क्या है, बता सकते हैं कुछ आप? देखिए मौलवी साहब, पहली चीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको ये सब चीज़ें क्या है, हाथ खुजाना है या आपको आँख फड़फड़ाना है या ज़बान, आपको कभी आप ज़बान बात करते लड़खड़ाती, ये सब चीज़ों का ना अक़ीदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आपकी बॉडी के हिसाब से ये चीज़ें आते। तो अपन दीन को, ये चीज़ों के लिए अपन दीन को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्यों? ये सब चीज़ें हाथ खुजाना है, कई को खुजा रहा हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ वीकनेस है या आपकी बॉडी में कुछ है, कुछ हार्मोनल चेंजेस है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें क्या है, आप कभी दवाई कर लिए या तिब्बी इलाज कर लिए तो ये मसले हल हो सकते। इसको अपन क्या करते, इसको एक ऐसा नज़रिया देते, अंधविश्वास बोलते, आप सुपरस्टिशन बोलते। अरे हाथ खुजा रहा, हाथ खुजा तो बोलते अरे आज कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह पैसे बनेंगे। हाँ, दायां हाथ खुजा तो अरे आज मेरी शामत पुकारने वाली है। ये सब चीज़ें क्या है, इंसान पहले के बुढ़े लोग हम बोलते थे, मगर अब वो चीज़ों को अपन अपनी लाइफ में इतना हर चीज़ में बना लिया अपन, तो वो उसको आदमी जब ये चीज़ हुआ तो आदमी के दिमाग में बढ़ जाता दिन भर,
अब वो चीज़ को देख के उन्हें जो चीज़ होना है वो भी नहीं करता। फ़र्ज़ करो मैं निकल रहा हूँ ऑफिस को, बिल्ली सामने से चले गए, अब मैं क्या समझता हूँ, अरे बिल्ली रास्ता काट दी, आज मेरे साथ क्या होगा कि क्या नहीं की। ये सब बेकार बातें हैं। अपना मज़हब बहुत सुकून का, आराम का मज़हब है। अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एक चीज़ समझाने की तौफीक दिए थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाए। तो अपन अपने ये चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होके अच्छी जो चीज़ है उसको इख्तियार करना। और ये सब चीज़ें क्या है, हाथ को जाए, पाँव को जाए, ये सब हार्मोनल इन चेंजेस होते बॉडी के अंदर, तो आँख फड़फड़ाती, इससे उसको दीन से कोई रिलेशन नहीं है। अपना अक़ीदा क्या है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए वो चीज़ पे चलना है, अमल करना है। ये सब चीज़ें क्या है, सुपरस्टिशंस है ये सब। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जनाब, आप कुछ बता सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम गुलाम तैयब अहमद ख़ान है। बहरहाल जिस तरह से आपने सवाल किया है मतलब, तो मेरा ओपिनियन ये है कि ये चीज़ें जो हमको कल्चरली मिली है ना, दीन की तरफ से नहीं मिली है। क्योंकि जिस माशरे में, जिस माहौल में हम रहते हैं, शायद उस वजह से ये सारी चीज़ें हमारे भी जो है कम्युनिटी में आ गई है। तो अब ये चीज़ों का जो है आपके ईमान से क्या ताल्लुक़ है? ईमान तो ये कहता है कि अल्लाह ताला गायब पे ईमान रखो, और वो है कि हमारा ईमान तो जो अल्लाह ताला की ज़ात जो है किसी तरीक़े से हम जो मानते हैं कि रहमान है, रहीम है, गफूर है, अल्लाह ताला उस सिफ़ात में कहीं पर भी इन चीज़ों से जो है रिलेट नहीं होती है सारी जो चीज़ें। हाँ, हमारी जो नेक्स्ट लेवल, हमारे तो वो लेवल जाना चाहिए कि जहाँ पर हम ये सिफ़ात को देखते हुए अल्लाह ताला की पहचान करें, और हमारे जो है ईमानों में उस तरफ जो है ज़्यादा हमारा अक़ीदा बढ़े। ये इन छोटी मोटी जो चीज़ें जो है हमारे उसमें आके जो है हमारे जो मेन जो कॉन्सेप्ट, जो स्ट्रक्चर है हमारा दीन का, उससे हम जो है शायद इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो, उस चीज़ से मेन उससे टॉपिक से हम दूर जा रहे हैं। तो मेरा ये ओपिनियन है कि हमारे सोसाइटी में इन चीज़ों को जो है बिदअत भी जो कहा जाता है, वो इस चीज़ से जो है हमको दूर रहना चाहिए एक्चुअली। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सबून अल्फ मिन उम्मती यदखुलूनल जन्ना बिगैर हिसाब, हम ला यस्तरखून वला यततय्यरून वहुम अला रब्बिहिम यतवक्कलून। तो उसके माने हैं कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के जाएंगे। वो कौन लोग रहेंगे? लोगों के पास पढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे, भाई मैं बीमार हूँ, मुझ पर पढ़ो, छूछा करो, या मुझ पर कुरान पढ़ो, या जो भी खुद को करने का हुक्म है। सलफ सालिहीन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जो है ना, मामूली सा सूरह फातिहा ही सही अपने पर पढ़ के दम करते थे और उससे इस्तिग़फ़ार लेते थे। तो वो लोग 70,000 में शामिल होंगे। और दूसरे जो बदशगुनी लेते हैं ना, जैसा कि परिंदा गया, या बिल्ली भागी सामने से, या मेरी आँख फड़ कर रही है आज, या मेरा हाथ खुजा रहा है, तो इस किस्म का शुगुन नहीं लेना। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाह रहा हूँ आपकी ये जो वॉइस है सब तक पहुँचना। एक छोटी रिक्वेस्ट है अपने कौम वालों से कि आजकल जो जाके दुआएं पढ़ा लेते बच्चों को, ज़रा तबीयत ख़राब हो गई, दुआ पढ़ा लिए, तावीज़ लगा लिए, काली तावीज़ लगा लिए, ये सब बिदअत है, वो तो शिर्क है। और मैं बोलता हूँ, एक बार ये आदमी ये चीज़ों में पड़ गया ना, फिर उसको फिर दीन की तरफ पलटना उसका फिर नामुमकिन समझ जाओ। उसके शैतान उसके सर पे ऐसा सवार हो जाता, जब तक ये आदमी वो हरकत नहीं करता उसको सुकून नहीं मिलता। वो शैतान उसके वसवसे डालते रहते तो अपन वो चीज़ों में चले जाते। अपना जो मेन मज़हब है, 5 अरकान से दूर हो जाते, अपन अक़ीदे से बाहर निकल जाते। नमाज में आप नमाज की तरफ पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, आप सोचते भी नहीं। आपको है तकलीफ़, नमाज पढ़ो, आप दुआ करो, हुजूर के अल्लाह ताला से दुआ करो, हुजूर की ज़िंदगी को उसवाए अपने ज़िंदगी में उसको ढाल लो। ये चीज़ें हैं। अल्लाह ताला बोला क्लियरली कि मेरी अगर आपको इबादत करना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलो।